हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इसके पहले हमने लगभग 3 से 4 सम सॉल्व किए हैं जेई मेन के 2013 वाले हैं, 2014 वाले, ये सम भी 2014 वाला है। सम को समझने से पहले आपको कंसेप्ट को समझना होगा। जो कंसेप्ट हमने हमारे वीडियो में दिया हुआ है, एक 5-6 वीडियो से पहले अगर आप देखेंगे तो एजीपी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को अगर आप समझ लेंगे अच्छी तरह ना, तो ये प्रॉब्लम समझने में आसानी हो जाएगी। तो उस कंसेप्ट को पहले समझ लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। लेकिन अगर पढ़ा है तो ठीक है, हम आगे जाते हैं। तो देखिए सम क्या है कि 10⁹ प्लस 2 × 11⁻1 10⁸ प्लस 3 × 11² 10⁷ प्लस डॉट 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 प्लस 10 × 11⁹ इज इक्वल टू व्हाट? k × 10⁹। देन k इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस आर हियर, उसमें से परफेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी जो भी यहाँ पे सीक्वेंस है जिसका सम दिया है, सम ऑफ सीक्वेंस, और सम भी इक्वल दिया है किससे? k × 10⁹ से। तो सम निकाल के उसे इक्वेट करना है यहाँ इस टर्म के साथ, राइट हैंड साइड के साथ, और हमें k की वैल्यू निकालना है जो इसमें से एक वैल्यू है। सम क्या है? AP है कि GP है? तो यहाँ पे 10⁹ है, फिर 2 से स्टार्ट है, यहाँ पे 3 से है, आगे 10 तक है, फिर यहाँ पे 11, 10, 11 अलग अलग पावर से है। तो जस्ट AP भी नहीं, जस्ट GP भी नहीं। अभी देखते हैं, ये 2 है, ये 3 है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो हम इसे 1 कंसिडर करते हैं। 1 है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 × दिस 1 प्लस 2 × दिस 1 प्लस 3 × यानी ये जो फर्स्ट पार्ट है हर टर्म का फर्स्ट फैक्टर, ये AP में है, 1 2 3 अप टू 10 AP में। अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? 10⁹, फिर यहाँ पे एक 10 कम हो गया, 11 बढ़ गया, फिर यहाँ पे एक 10 और कम हो गया, 11 बढ़ गया। मतलब 11 बढ़ रहा है, 10 घट रहा है, एक रेशियो के साथ। 11 बढ़ रहा है, 10 घट रहा है, मतलब 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि रेशियो में घट रहा है। मतलब यह है GP, एक रेशियो में कम होता जा रहा है, एक रेशियो में बदल रहा है, तो यह है GP। अभी AP जो है 1 2 3 अप टू 10, उसकी फर्स्ट टर्म तो 1 है, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस 1 है। GP जो है, उस GP का कॉमन डिफरेंस क्या है? तो 11 से बढ़ रहा है, 10 से घट रहा है, मतलब 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है। मतलब GP का रेशियो, कॉमन रेशियो R है 11/10। क्या है? R क्या है? 11/10। अभी हम क्या करेंगे? अगर आप देखेंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो है, ये तो क्लियर हो गया, GP है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AP भी है, GP भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अभी AGP में, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, सम ऑफ n टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे सम ऑफ 10 टर्म्स है सपोज, तो 10 टर्म्स का सम निकालने का उसका एक फॉर्मूला है। लेकिन वो फॉर्मूला 3 टर्म्स में है, तो काफ़ी बड़ा है, ध्यान में रखने के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट है। रहेगा तो यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं रहता है ध्यान में, या फिर प्रॉब्लम ही कुछ चेंज करके आता है, तो वो जो फॉर्मूला हमने फॉर्म किया ना, उसमें वो भी हमने देखा एक उसी वीडियो में, जो फॉर्मूला किस तरह फॉर्म हुआ। तो फॉर्मूला फॉर्म होने की जो प्रोसेस है, मेथड है, उसी मेथड से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको S ले लेते हैं। सम क्या है? 10⁹ है प्लस 2 × 11⁻1 × 10⁸ है, प्लस 3 × 11² 10⁷ है, प्लस डॉट 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 प्लस 10 × 11⁹ है। एक बात क्लियर हो गई कि ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, AGP है। इस AGP में रेशियो क्या है? 11 से बढ़ रहा है, 10 से घट रहा है, 11/10 है। तो हम क्या करते हैं? R से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ उस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? R से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या R है? 11/10 × S। R की वैल्यू जो है ना, उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। तो यहाँ पे किया, तो हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ऐसा होगा कि 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11⁻1 आएगा फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे जो 10 वाला टर्म है, ये 10 वाला टर्म कम हो जाएगा, 10⁹/10 10⁸ ये हो गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? 2 × ठीक है, सेकेंड टर्म में 11 बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा स्क्वायर, 10⁻, एक कम हो जाएगा 7। फिर थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा? 3 × 11⁻² का क्यूब हो जाएगा,
10 रेस टू कम हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर 10 बढ़ जाएगा, 10 कम हो जाएगा ना, हमें 10 कम करना है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 निकल जाएगा, जो लास्ट टर्म है उसमें से 10 निकल जाएगा, बचेगा क्या 11 होंगे। 11 रेस टू व्हाट, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 10 बढ़ेगा, 10 पावर हो गई, 9 + 1 10। तो 11 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे सीक्वेंस को 10 से डिवाइड किया, मतलब 11/10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब r से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला है s - r, r क्या है 11/10s। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमने सम ऑफ टर्म्स निकलने के वक्त एपी में भी किया था, जीपी में भी किया था, एजीपी में भी किया था, कॉमन फॉर्मेट है तो आप भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा 10⁹ है, 10⁹ वाली कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन में ये ऐसे है, इससे ये सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाले से सेकंड में क्या होगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 11:1 10:8, 11:1 10:8 सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, 2 - 1 तो एक टर्म बचेगी, 11:1 10:8 की एक टर्म बचेगी, फिर प्लस 11² 10⁻⁷ ए भी है सेम, तो 3 - 2 1, तो ए भी वैसे 1 बचेगा, प्लस वैसे सेम प्रोसेस होती जाएगी, फिर लास्ट वाली ये वाली टर्म जो रहेगी, ये देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म और यहाँ के भी एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी बदल जाएगी। बदलने के बाद क्या होगा कि हमें क्या बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी खाली, ये क्या है माइनस डॉट 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 माइनस बचेगी, ये प्लस है ना, ये हो जाएगी -11⁻10, क्योंकि इसके लिए 11⁻10 वाला कोई है नहीं, यहाँ पे 10 है, 11 वाला कुछ है नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने देखा 11:9 है तो इसके पहले वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो 11:9 की रहेगी, वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 × 10 - 11 दैट इज -1/10s, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड क्या है, तो ये वाली टर्म अलग है, ये वाली टर्म अलग है, बाकी जो सब है ना ये है फिर जीपी में, इसमें है जीपी में, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 10⁻9 आप चाहे तो यहाँ से भी जीपी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जैसे उचित लगे यहाँ से भी हम करेंगे, तो भी क्योंकि ये भी उसी जीपी में उतर रहा है, तो ये ए हो जाएगा और फिर r बनेगा 11/10। ये वाली टर्म थोड़ी अलग है, इसको अलग रखेंगे, तो a की वैल्यू है 10⁻9, फिर ब्रैकेट, फिर r⁻2 11/10 ग्रेटर देन r है, सो r⁻r क्या है 11/10 ब्रैकेट का n है कितने टर्म्स, अभी टर्म्स कितने हैं वो देखिए। अगर आप देखेंगे जो टर्म्स है यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 11⁻1 यहाँ पे है और 11⁻9 पे खत्म हो रहा है, बराबर, क्योंकि ये 11:10 है, तो 11⁻1 से 9 टर्म हो गया, और यहाँ पे 11:0 है, तो 0 से 9 मतलब 10 टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं 10। देखिए यहाँ पे 11 नहीं है, मतलब 11:0 11:1 11:9 तक ये सीक्वेंस है, 11:9 की सीक्वेंस यहाँ पे बनेगी, जो भी आएगी इस तरह से फॉर्मेट में, और ये वाली टर्म अलग है, ये नहीं आएगी उसमें। माइनस ये हो गया r⁻n -1/r-1, फिर ये लास्ट वाला निगेटिव पार्ट है ना, ये एज इट इज बचा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे, -1/10 एज इट इज। अच्छा, ये r की वैल्यू क्या है 11/10 है यहाँ पे भी, अभी 10⁻9 ओके एज इट इज, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 11⁻10/10⁻10 है, तो 11⁻10 - 10⁻10 हो गया, बराबर है, अपॉन ये जो कॉमन डिनोमिनेटर 10⁻10 दोनों का, ये आ जाएगा नीचे 10⁻10, फिर यहाँ पे 10 × 10 11 - 10 1/10 आ गया, फिर -11 ब्रैकेट 10, यहाँ तक हम पहुँच गए सही सलामत आ गए। अब 10 और 10:10 है, तो एक 10 कम हो जाएगा, 10:9 आएगा, 10:9 10:9 भी कैंसिल हो गई। अभी जो बचा है उसको यहाँ एडजस्ट कर, क्या बचा है -1/10 इज इक्वल टू क्या है 11⁻10 -10 11⁻10 ये भी माइनस है ना, जो हम बचा के लाए हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो गए कैंसर। अभी
-1/10 into s sum of n terms, and sum of these n terms, this is given what, k into 10 raised to 9 is equal to -10 raised to 10 बच गया, माइनस माइनस प्लस, ये 10 है, 9 में से 1 गया, 8 बच गया, तो k इंटू 10 रेस टू 8 है, ये वहां पे जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 10 रेस टू 10 है और ये 10 रेस टू 8 अपॉन हो जाएगा, तो पावर्स माइनस हो जाएंगे, तो 10 रेस टू 2 आएगा, 10 रेस टू 2 इज व्हाट 100, k की वैल्यू 100, इज इट हियर s, तो ये है हमारा परफेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़े बढ़ सकते हैं उसमें। इसमें क्या है, सीक्वेंस बड़ी दिख रही है, वो बढ़ रही है, लेकिन कैलकुलेशंस कम हो रहे हैं, और हमने उसी फॉर्मेट से किया जिस फॉर्मेट से आप सम ऑफ इनकम्स का फॉर्मूला बनाते हैं। हमने SL लिखा, फिर हमने R की वैल्यू देखी इसमें क्या है, और R से मल्टीप्लाई किया SL को, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो जब राइट साइड में टर्म्स है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, बराबर, क्यों, क्योंकि ये 10⁹ था ना, ये 10 से कम हो गया और 11 बढ़ गया, तो ये जो इस फॉर्मेट की टर्म है यहाँ से बन गए टर्म्स, और ये एडिशनल टर्म आ गई क्योंकि यहाँ का 10 कैंसिल हो गया, ये 11 सब्ट्रैक्शन किया तो क्या हो गया, ये बच गई, ये लास्ट वाली बच गई, ये निगेटिव है, ये वाली निगेटिव है, और सब्ट्रैक्शन हो गए 2 - 1 3 - 2 ऐसे करते करते 10 - 9 कर दे, सारे टर्म्स 10⁹ तक यहाँ पे आ जाएंगे। अभी टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 11 नहीं है, मतलब 11:0 है, 11:1 है, तो 11:9 तक आएगा ना, ये 10 है, तो 9 और ये 0 यहाँ से हो गए 10 टर्म्स, तो इसलिए हमने फॉर्मूला यूज किया जिसमें n की वैल्यू 10 दी, a की वैल्यू ये a इंटू r⁻⁻1/r-1 माइनस ये वाले टर्म एज इट इज। मैंने आपको एक बात कही थी कि ये 0 हो रही है, 0 नहीं हो रही है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होकर आपको 11:9 की टर्म बचेगी, जो इस सीक्वेंस का एक पार्ट रहेगी, जो इसमें आ गई, ठीक, r-1 भी आ गया। अभी हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11:10 अपॉन 10:10 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 11:10 माइनस ये होगा 10:10 अपॉन कॉमन डेरिवेटिव नीचे आ गया, नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 11 - 1 10 अपॉन 10, इसमें से एक 10 घट गया तो ये 9 आ गया, 10:9 10:9 भी घट गया, ये बच गया ब्रैकेट, और ये वाले बाहर वाली टर्म, तो बचा हुआ ब्रैकेट माइनस बाहर वाली टर्म ये कैंसिल हो गई, ये बच गया, s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 से ये कम हो गया, 10:8 आ गया, वहाँ पे अपॉन हो गया, 10:10 अपॉन 10:8, जब अपॉन करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये आ गया 10:2 मतलब 100। दोस्तों इस तरह से IIT JEE मेन के प्रॉब्लम्स आपको डिफिकल्ट नहीं है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। नेसेसरी नहीं कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला फॉर्म करना भी आना चाहिए। मैंने वीडियो में कहा था खाली फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमें देखना होगा कैसे फॉर्म हुआ है, उसका फॉर्मेशन मेथड भी आनी चाहिए, क्यों, तो कभी कभी फॉर्मूला याद नहीं आता, फॉर्मेशन मेथड से काम हो जाता है, और इसीलिए फॉर्मेशन मेथड को भी समझा कीजिए। तो दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए, वीडियो IIT JEE मेन प्रॉब्लम्स के वीडियो वॉच करके स्टडी नहीं होगा, समझ में आ गया, उसको सॉल्व करना है, प्रोसेस शुरू होनी चाहिए, सेट यहाँ पे होना चाहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए उनसे, और हाँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मिलते रहेंगे। बाय।